हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के एक और नए असाइनमेंट के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा असाइनमेंट होने वाला है वो हमारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, जिसका नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल असाइनमेंट। नाउ इस असाइनमेंट के अंदर हमारे पास 6 मंथ का डेटा गिवन है। इस डेटा के अंदर हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज है, कुछ एडजस्टमेंट है, जिनमें जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी कंबाइंड है, जिनका हमको बकायदा यूज करना है अपनी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते टाइम पर। साथ के साथ हम इस असाइनमेंट को टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे और हर मंथ के लास्ट में अपने ट्राई बैलेंस को मैच करेंगे। नाउ अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं असाइनमेंट दिखा देता हूं कि असाइनमेंट हमारे सामने पीडीएफ के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे आईआईटीएम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की तरफ से ये असाइनमेंट आपको फ्रीली अवेलेबल कराए जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। नाउ इस वीडियो में आपको लगातार 6 वीडियोस मिलेंगी इस सेशन में, जिनकी हेल्प से आप इस पूरे असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मैं पहले आपको असाइनमेंट को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। पहली चीज़, ये टैली का असाइनमेंट है जो कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। साथ साथ आपके सामने तो क्यूआर कोड गिवन है। इन क्यूआर कोड का आप स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पीडीएफ के फॉर्म में इस असाइनमेंट को। साथ साथ आप इसकी वीडियो को भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। नाउ अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इंट्रोडक्शन गिवन है लाइफलाइन हॉस्पिटल का। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लो। लाइफलाइन हॉस्पिटल इज अ प्रॉपर्टी फर्म ऑफ डॉक्टर शारदा वर्मा। लाइफलाइन हॉस्पिटल एक प्रोप्राइटरी फर्म है जो कि डॉक्टर शारदा वर्मा द्वारा रन किया जा रहा है। सी इज एमडी फिजिशियंस फ्रॉम मुंबई प्रैक्टिसिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्रॉम 7 ईयर्स। यानी कि जो हमारी शारदा वर्मा है वो मुंबई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 7 साल से काम कर रही हैं और वो एक एमडी फिजिशियंस भी हैं। शी ओपन हर ओन हॉस्पिटल नेम्ड एज द लाइफलाइन हॉस्पिटल ऑन 1 अक्टूबर। उन्होंने अपना खुद का एक हॉस्पिटल ओपन किया है जिसका नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल 1 अक्टूबर 2024 से। रजिस्टर्ड जीएसटी अंडर रेगुलर डीलर। उनका जो हॉस्पिटल है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर ग्रुप में, जो कि रेगुलर डीलर है। नाउ यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर गिवन है जो कि 15 डिजिट का होता है। तो ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपको अच्छी तरीके से गिवन है, जिसका हमें यूज करना है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल विद द जीएसटी एप्लीकेबल। ये करती क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है पीपल्स को जीएसटी के साथ। डॉक्टर शारदा वर्मा चाहती हैं कि आप उनके अकाउंट्स को मेंटेन करें टैली ERP 9 में, यानी कि ERP 9 में इसको मेंटेन करना है, बट मैं आपको प्राइम में सिखाऊंगा। शी मेंटेन हर बुक ऑफ अकाउंट अंडर द एक्वल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आपको इनका पूरे टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, साथ में एक्वल सिस्टम के साथ। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले कंपनी का नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल, उनके ओनर का नाम डॉक्टर शारदा वर्मा, साथ के साथ यहाँ पे जीएसटी नंबर भी गिवन है हमारे सामने, ये जीएसटी नंबर है, और डेट गिवन है जिस दिन से कंपनी अपना काम करना स्टार्ट कर रही है, 1 अक्टूबर से। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिए जिससे कि हम अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे जब इंफॉर्मेशन को पढ़ें या फिर हम उनको इनपुट करें तो इनका यूज़ कर सके। तो नीचे अगर आप यहाँ पढ़े नोट के रूप में, प्लीज़ रेफर्स द एक्सरसाइज आर ओनली फॉर 6 मंथ। यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का डेटा गिवन है जिनका आपको यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, इसकी हेल्प से आप अब जल्द से जल्द पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम हमें गिवन है लाइफलाइन हॉस्पिटल, ये हमने नाम डाल दिया। एंटर करके आएंगे तो मेलिंग नेम भी हमें सेम यही रखना है। एड्रेस हमें गिवन नहीं है तो हम मुंबई रख देंगे। साथ में हम एंटर करके नीचे आएंगे तो स्टेट हम रखेंगे महाराष्ट्र, और पिन कोड हमें गिवन नहीं तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। टेलीफोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर हम, एक मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसका फैक्स नंबर हमें गिवन नहीं तो खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल @ का यूज़ कर लेता हूँ, @gmail.com। तो अब वेबसाइट बना लेते हैं www.lifeline.in। इसके बाद आपको एंटर करना है और फाइनेंशियल ईयर पे आ जाना है। तो फाइनेंशियल ईयर अगर हम डेट के हिसाब से समझें
तो 24 से 25 रहेगा, तो 1/4/2024 से हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी और कंपनी का काम 1/10/2024 से स्टार्ट होगा। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपनी कंपनी को इस तरीके से क्रिएट करना है। तो आपको भी इसको अच्छी तरीके से क्रिएट कर लेना है और लास्ट में आके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही आपके सामने एक और नई स्क्रीन शो होगी जिसका नाम है कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, यानी कि यह कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन। तो ये आपके सामने कंपनी फीचर की स्क्रीन। इस कंपनी फीचर्स के अंदर हमें कौन कौन से फीचर ऑन रखने हैं उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप टैली ERP 9 सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर पहला ऑप्शन ऑन रखिए, बाकी सारे ऑप्शन ऑफ कर दो। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, पहला ऑप्शन यस रखूँगा, बाकी के सारे ऑप्शन को मैं नो कर दूंगा। तो मैंने इसको भी नो कर दिया। नाउ GST को तो ऑन रखना ही पड़ेगा, आप भी अपनी ERP 9 में GST को ऑन रखिए। तो GST पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले स्टेट पूछा जा रहा है जो कि महाराष्ट्र है, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है और टेरिटरी एक्सेस नहीं है हमारे पास, GST नंबर गिवन है हमें। तो अगर हम अपने असाइनमेंट में देखें, असाइनमेंट में जो GST नंबर गिवन है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं असाइनमेंट में आपको GST नंबर दिखा चुका हूँ, ये हमारा GST नंबर है 27AACD 3069 K1ZJ। तो ये हमें करना क्या है, यहाँ पे इनपुट कर देना है 27AACD, उसके बाद है हमारा 3069 1ZJ। इतना लिख लेने के बाद आपको एंटर करना है और इसकी पीरियडिसिटी मंथली रखनी है, यानी कि हमें अपनी रिपोर्ट मंथली चेक करनी है। बाकी इनवॉइस को नो रखेंगे और देन एक्सेप्ट। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी सही है, इसको भी हम नो कर देते हैं ऑप्शन को और देन एक्सेप्ट। तो आपको भी ऐसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कंपनी बनके तैयार है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको शो हो रहा है 1/4/24 से 31 मार्च 25 और आज का तारीख है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एंट्रीज को 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले एंट्रीज को पढ़ लेते हैं। 1 अक्टूबर यहाँ पे डेट है। डॉक्टर शारदा वर्मा ओपन अ न्यू हॉस्पिटल नेम्ड एज अ लेफ्टिनेंट हॉस्पिटल बाय ब्रिंगिंग इन कैश ₹6,50,000। डॉक्टर शारदा वर्मा ने अपना बिजनेस ओपन करा है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट हॉस्पिटल और इसके अंदर वो 6,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं, लगा रही हैं। तो इसकी आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर में आ जाओ और नीचे बाउचर में आओ। बाउचर में आने के बाद आपको पता ही होगा कि पहली एंट्री कैपिटल की है तो वो F6 में जाएगी। F6 में आ जाने के बाद हमारी क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट। तो Alt+C बटन प्रेस करके आपको डॉक्टर शारदा वर्मा के नाम से करना क्या है, एक लेजर क्रिएट करना है। डॉक्टर शारदा वर्मा कैपिटल अकाउंट, इतना लिख लेने के बाद आपको एंटर करना है और अंडर ग्रुप कैपिटल रखना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। देन एक्सेप्ट करने के बाद जो अमाउंट गिवन था वो 6,50,000। नाउ एंटर बटन प्रेस करेंगे और डेबिट साइड में हम लिखेंगे कैश। तो आई होप आपको भी इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। तो अगली एंट्री हमें गिवन है, डॉक्टर शारदा वर्मा ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश ऑफ ₹5,50,000। उन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है HDFC में और उसमें पैसे जमा करे हैं 5,50,000 रुपये। चलिए इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको F4 दबाना है, कॉन्ट्रा बाउचर। यहाँ क्रेडिट साइड में कैश आएगा, अमाउंट है 5,50,000 और डेबिट साइड में आ जाएगा बैंक। तो Alt+C करके बैंक का लेजर बना लीजिए, HDFC बैंक। तो ये हमारा बैंक अकाउंट बन गया। नाउ अंडर ग्रुप ये किसके रहेगा, बैंक अकाउंट के। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है। तो उसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। साथ साथ ही आपसे रुपीज़ वगैरह पूछ रहा है कि कितने नोट आपने जमा करे, तो ऐसा कुछ हमें गिवन है नहीं, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। देन एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। तो अगली एंट्री हमें गिवन है, डॉक्टर शारदा वर्मा रेंटेड अ प्रीमिसेस फॉर अ हॉस्पिटल ऑफ ₹30,000 एंड पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹75,000 बाय चेक। यानी कि उन्होंने अपने रेंट पे हॉस्पिटल को लिया है जिसका अमाउंट है 30,000 रुपये
और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी जमा कर दी है 75,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेंट पे हॉस्पिटल जो लिया गया है उसकी पेमेंट नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की पेमेंट की जा रही है। तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से एक लेजर क्रिएट करना है जिसमें 75,000 की एंट्री आपको बैंक से पेड करने की F5 में रिकॉर्ड करनी है। तो इस इंस्टेंट नंबर का भी ध्यान रखिएगा। चलिए एंट्री को सॉल्व करते हैं। पहले आपको F5 बटन प्रेस करना है, डेबिट साइड में आपको Alt C करके एक लेजर क्रिएट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, देन एंटर करेंगे हम यहाँ पर। एंटर करने के बाद इसका अंडर ग्रुप हम देंगे डिपॉजिट एसेट, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो अमाउंट था वो था 75,000, 75,000। नाउ एक्सेप्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे अपने बैंक को, जो कि पैसा बैंक से दिया गया है, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। और साथ में जो इंस्टेंट नंबर था वो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,001। देन आफ्टर डैट एक्सेप्ट कर लेंगे हम इस एंट्री को कुछ इस तरीके से। चलिए अपनी चौथे नंबर की एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर की एंट्री यहाँ पे हमें गिवन है कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने इशू किया है चेक टू परचेज द फॉलोइंग एसेट विद GST नॉट एप्लीकेबल। इंस्टेंट नंबर है 10,002 और जो आइटम्स हमने परचेज करे हैं फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग और मेडिकल एसोरिसीज। तो इनको खरीदने की एंट्री हमें किस में रिकॉर्ड करनी होगी, जल्द से जल्द नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जितनी भी हमारे सामने एसेट गिवन है, इन एसेट्स को परचेज करने की एंट्री हमें F5 में रिकॉर्ड करनी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ F5 हमारे पास पहले से है, यहाँ पे हम Alt C बटन प्रेस करेंगे। चलिए मैं आपको मल्टी लेयर बनाना सिखा देता हूँ। मल्टी लेयर अगर आपको क्रिएट करने हैं तो पहले एस्केप बटन प्रेस कीजिए, ऊपर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आ जाइए, यहाँ पे नीचे लेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt H प्रेस करते ही आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी क्रिएट, इस पर क्लिक कर देना है। अंडर ग्रुप यहाँ पे लिखना है आपको फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ हम फिक्स एसेट पे क्लिक करेंगे। तो पहला जो आइटम का नाम गिवन है वो है फर्नीचर, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अगला जो एसेट है वो है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बाद अगला जो हमारा एसेट है वो है मेडिकल एसोरिसीज। आफ्टर दैट अब आपको करना क्या है, अपने इस लेजर क्रिएशन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो एंटर बटन प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। पहले डेबिट में आएगा फर्नीचर जिसका अमाउंट हमें गिवन है 50,000। दूसरा हमें एक और डेबिट लेंगे इस क्रेडिट की जगह पर, जिसमें हमें लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसका अमाउंट है 50,000। एक और डेबिट लेंगे जहाँ पर हमें लिखना है मेडिकल एसोरिसीज, या मेडिकल एसोरिस पर हमने क्लिक करा, अमाउंट डाल दिया हमने यहाँ पर 17,000। बाकी इनकी पेमेंट हमने बैंक से पे की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, और आफ्टर डेट हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे विद द इंस्टेंट नंबर 10,002 और एक्सेप्ट दी एंट्री। आपको भी ऐसे इसको रिकॉर्ड कर लेना है। चलिए चलते हैं अपनी पांचवी एंट्री की तरफ। तो फिफ्थ नंबर की एंट्री हमें गिवन है कि डॉक्टर शारदा वर्मा परचेज द फॉलोइंग मेडिकल मशीनरीज फ्रॉम विजय सर्जिकल्स ऑन क्रेडिट यानी ऑन नॉट GST अप्लाई। यानी कि उन्होंने क्या करा है कि मेडिकल मशीनरीज परचेज की हैं विजय सर्जिकल से क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे, पर GST वगैरह उन पर कोई अप्लाई नहीं है। तो मशीन कौन कौन सी हमने ली है, एक तो BP मशीन, कार्डियोग्राम मशीन, शुगर चेकिंग मशीन और एक्सरे मशीन, जिनका अमाउंट गिवन है 50,000, 75,000, 45,000, 40,000। तो ये यूजिंग लाइफ जो गिवन है ना, ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करने के लिए है, वो लास्ट में हम समझेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, बट हाँ इस अमाउंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 50,000 और 75,000 और 45,000 और 40,000। तो चलिए एंट्री सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें मल्टी लेयर क्रिएट करना होगा। इसके बटन प्रेस कीजिए, ऊपर चार्ट्स ऑफ अकाउंट पाइए, Alt H बटन प्रेस करने से पहले एक लेयर पे क्लिक कीजिए, Alt H प्रेस कीजिए, मल्टी क्रिएट, ऊपर लिखना है आपको फिक्स्ड एसेट। नाउ नीचे सबसे पहला एसेट हमें जो गिवन है वो है BP मशीन,
दूसरा एसेट हमें यहाँ पे गिवन है कार्डियोग्राम मशीन। तीसरा एसेट हमें गिवन है यहाँ पर शुगर चेकिंग मशीन। और फोर्थ नंबर पे हमें गिवन है एक्सरे मशीन। नाउ अब आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं एंट्री की तरफ। ये एंट्री आपकी उधार की है तो F7 बटन प्रेस कीजिए। जर्नल एंट्री में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है डेबिट साइड पर, जहाँ लिखेंगे हम बीपी मशीन। बीपी मशीन का जो अमाउंट रहेगा वो है 50,000। उसके बाद अगला डेबिट आपको यहाँ पे लेना है जिसका अमाउंट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का अमाउंट है 75,000 यानी 75,000। एक और डेबिट आपको लेना है अगली मशीन के लिए, शुगर चेकिंग मशीन, जिसका अमाउंट रहेगा 45,000। फिर एक और डेबिट आपको लेना है जिसका अमाउंट रहेगा एक्सरे मशीन और फिर अमाउंट डालना है 40,000। तो इस तरीके से आपको चारों अपने एसेट्स को डेबिट कर लेना है, बट क्रेडिट किसे करना है? विजय सर्जिकल को, क्योंकि पेमेंट नहीं की गई है। तो अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, लिखिए विजय सर्जिकल। बाकी जो उसका अंडर ग्रुप रहेगा वो है सनड्राइव क्रेडिटर, बिकॉज इनसे हमने उधार में सामान लिया है। इतना कर लेने के बाद आपको एंट्री को इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपनी 6 नंबर की एंट्री की तरफ। तो 6 नंबर की एंट्री में क्या क्या गिवन है हमें कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने परचेज किए हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी को कहाँ से? रेगुलर डीलर से विद GST एट द रेट 18% ऑफ ₹8,500 in which input CGST is 765 and input SGST is ₹765 for the office use and paid to Lakshmi Printing by cash. Supplier GST number is given below. Now यहाँ पे हमारे सामने एंट्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया गया है कि आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेज की है जिसमें GST 18% अप्लाई है। साथ में जो अमाउंट वैल्यू है वो हमें गिवन है 85,000 और इनपुट GST जो हमें गिवन है 765, SGST 765, जो कि ऑफिस यूज़ के लिए सामान लिया गया है लक्ष्मी प्रिंटिंग से बट कैश में, और उनका GST नंबर ये गिवन है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो है B2B ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम सामने वाले को GST पे करेंगे एट द फॉर्म ऑफ रेगुलर डीलर, जिसका हम बाद में क्लेम ले सकेंगे। तो चलिए इस एंट्री को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले F5 बटन प्रेस कीजिए। डेबिट साइड में यहाँ पे हमें अल्ट सी बटन प्रेस करना है और लेजर क्रिएट करना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ना लिख लेने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है जिसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इतना कर लेने के बाद आपको GST अप्लाई करने की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों नॉट रहेंगे बट GST एप्लीकेबल रहेगी, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करना है और HSN नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जो मैं आपको GST नंबर के लिए HSN नंबर बताऊँगा वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो HSN नंबर हमें गिवन है 482010। नाउ एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से हमें यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल पे क्लिक करना है और टैक्सेबल वैल्यू रखनी है 18%। ये सर्विस के अंडर ग्रुप में आता है तो हम इसे सर्विस रखेंगे, बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। बट HSN कोड नंबर मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया है तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट था वो गिवन था 8,500। एंटर करने के बाद आपको फिर दोबारा से एक डेबिट साइड लेनी है जिसमें आपको अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करना है इनपुट CGST का। अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिस पे GST अप्लाई रहेगी CGST के हिसाब से। बाकी आपको कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करना है। कुछ इस तरीके से आपको इनपुट CGST का लेजर क्रिएट कर लेना है। बाकी जो अमाउंट रहेगा इसका वो रहेगा 765। अगला डेबिट साइड आपको फिर दोबारा लेना है इनपुट CGST
आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको अल्ट सी करके इनपुट एस जी एस टी आप लिखना होगा, इनपुट एस जी एस टी। बाकी इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स रहेगा, जीएसटी से बिलोंग कर दो और एसजीएसटी पे क्लिक कर दो। बाकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हम खाली छोड़ सकते हैं। तो आपको भी इस तरीके से लेजर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लेने के बाद आपको अमाउंट डालना है 765, देन एंटर। और क्रेडिट साइड में हमारे सामने आएगा कैश, क्योंकि हमने पेमेंट कैश में किया था। कैश पे क्लिक करते ही आपको इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो हमसे पार्टी डिटेल्स नहीं पूछी गई हैं। पार्टी डिटेल्स कैसे ओपन होंगी उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्टी डिटेल्स ओपन करने के लिए सबसे पहले आप F12 बटन प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करके थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे जीएसटी का सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है, प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर अ जीएसटी। इसको यस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ अब होगा क्या कि आप जैसे कैश पे एंटर करेंगे तो आपसे पार्टी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसको आपको फिल कर देना है, जो कि आपके असाइनमेंट में गिवन है। लक्ष्मी प्रिंटिंग उन व्यक्ति का नाम है जिसने हमें ये प्रिंटिंग में स्टेशनरी दी है, तो लक्ष्मी प्रिंटिंग्स का यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। बाकी एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे इनका नाम सही है, एड्रेस हमें मुंबई रखना होगा इनके लिए। बाकी यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया, और इनका रजिस्ट्रेशन रेगुलर है। और जीएसटी नंबर का थोड़ा ध्यान रखिए, जीएसटी नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं इनका 27। और फिर इसके बाद है AACI1681G1ZP, ये हमारा जीएसटी इनका नंबर रहेगा। बाकी इनके लिए इसको आपको इस तरीके से फिल करने के बाद पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपको इस तरीके से एंट्री शो होगी। नाउ इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इसको एक्सेप्ट करके चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें यहाँ पे गिवन है नंबर 7 पे, डॉक्टर शारदा वर्मा अपॉइंट द फॉलोइंग पीपल्स एज अ स्टाफ, श्रेया कपूर ऑन अ मंथ सैलरी 5000, रिसेप्शनिस्ट राहुल यादव ₹3000, विशाल जोगी एज अ कंपाउंडर, डॉक्टर अमित शाह एज असिस्टेंट डॉक्टर ऑन अ मंथली सैलरी ₹12,000। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अभी हमने इस एंट्री के अंदर सभी लोगों को अपॉइंट किया है। अपॉइंट करने की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। बाकी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अपॉइंट करने की एंट्री में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन की बात तो बताई गई है। तो नंबर 8 एंट्री की तरफ चलते हुए हम यहाँ 8 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर शारदा वर्मा ने सेल किया सर्विस टू पेशेंट को एंड रिसीव ओपीडी फीस ऑफ ₹9,900 विद जीएसटी एप्लीकेबल 18%। यहाँ पे हमने करा क्या है कि हमने सर्विस सेल की है ओपीडी की, जिसका टोटल अमाउंट है 9,900, जिसपे 18% टैक्स अदर साइड से अप्लाई है, यानी कि ये एक तरीके से हमारे लिए एक्सक्लूडिंग अमाउंट है। तो यहाँ पे 18% आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टैक्स के लिए यूज करने हैं 2 लेजर, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 891 का अमाउंट रहेगा 18% के हिसाब से, और ये अमाउंट वैल्यू आपको कैश में रिसीव हुई है। तो चलिए इस अकाउंट को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना टेलीप्रैम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, F8 बटन प्रेस करो। F8 बटन प्रेस करने के बाद अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है, इसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग इनवॉइस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे Ctrl+H बटन प्रेस करना है और अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास तो है पहले से, हम रेफरेंस नंबर को खाली छोड़ देंगे। पार्टी नेम हमारे लिए कैश रहेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट रिसीव हुई है। ये डिस्पैच डिटेल हमारी काम की नहीं है, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। F12 बटन प्रेस करके पहला ऑप्शन डिस्पैच का ही रहता है, तो इसको हम नो कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी पार्टी डिटेल्स हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि हमने जिसको देखा है उसका नाम नहीं दे रखा है, सीधा कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के बाद पर्टिकुलर के जस्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी फीस का लेजर क्रिएट करेंगे। Alt+C बटन प्रेस करके आपको लिखना है ओपीडी फीस, जो कि अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम क्या आएगा। तो उसके बाद आपको इसको नोट कर देना है, ये भी नोट रहेगा, जीएसटी अप्लाई रहेगी स्पेसिफिक डिटेल के हिसाब से। और इसका HSN कोड हमें यहाँ पे लिखना होगा 999293, ये हमारा HSN कोड रहेगा इस सर्विस के लिए। बाकी इस ऑप्शन को भी हम स्पेसिफिक डिटेल कर देंगे और टैक्सेबल रेट रखेंगे 18%। नाउ यहाँ पर सर्विस सप्लाई है, तो आपको कुछ इस तरीके से इस लेजर को क्रिएट कर लेना है और देन एक्सेप्ट
कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे इंक्लूड ऑफ टैक्स जीएसटी मांगा जा रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारा अमाउंट एक्सक्लूडिंग है ना कि इंक्लूडिंग। इस इंक्लूसिव वाले टैक्स को हमें खाली छोड़ना है। अगर आप उसको बंद करना चाहो तो F12 बटन प्रेस करो, एंटर बटन का यूज़ करके यहाँ पे आ जाओ राइट हैंड साइड पे, और ये जो लास्ट ऑप्शन है ना इसको नो कर दो और देन एक्सेप्ट कर लो। अब आपका जो अमाउंट है वो है 9,900। आपको नीचे आ जाना है, अगला लेयर क्रिएट करना है आउटपुट CGST का, आउटपुट CGST, और इसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एप्लीकेबल रहेगी CGST के हिसाब से, और देन एक्सेप्ट। आपको भी ऐसे लेयर क्रिएट कर लेना है जो कि ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन कर देगा GST की, और फिर दोबारा Alt C बटन प्रेस करके अगला लेयर क्रिएट कर लेना है जल्द से जल्द, आउटपुट CGST के बाद आउटपुट SGST। SGST पे क्लिक करते ही नीचे ड्यूटी टैक्स रहेगा, अदर की जगह यहाँ पे GST कर देना है और अंडर SGST की ये हमें बना देना है। आई होप आपको भी ऐसे लेजर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपको भी इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको भी OPD फीस की एंट्री सेल के अंदर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, जिसके अंदर कैश हमें रिसीव हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ OPD फीस। ना OPD फीस हमारे लिए एक्सक्लूडिंग है, और अमाउंट यहाँ पे जो रहेगा टोटल वो कितना रहेगा 11,682। नाउ अब आपको करना क्या है, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें यहाँ पे गिवन है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे गलत हो गया, डेट चेंज नहीं की हमने, जो कि 2 अक्टूबर 2024 थी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब 2 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन है अगला, कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे की अब की बार 3,000 रुपये की टेलीफोन कनेक्शन की कैश में। तो चलिए इसको भी अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुरानी वाली जो एंट्री थी ना उसको वापस ले आता हूँ। उसके लिए आपको पहले स्किप करना है, नीचे डे बुक में आना है, और सेव वाली एंट्री का जो डेट है वो चेंज कर देना है, जिसके लिए आप F2 बटन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट यहाँ चेंज कर दिया इसका डेट, और Ctrl+A बटन प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ, जो कि F5 में सॉल्व होगी। डेबिट साइड में आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमाउंट रहेगा 30,000, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारे सामने कैश। नाउ आपको भी कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि मेरे सामने हो चुकी है, और एक्सेप्ट कर लेना है। चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री 31 अक्टूबर की है कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने फिर दोबारा से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करी एक रेगुलर डीलर से, जिसका GST एट द रेट 18% रहेगा, और अमाउंट हमें गिवन है 5,500, जिसपे GST एप्लीकेबल है 495 के हिसाब से, CGST और SGST। अमाउंट कैश के द्वारा दिया गया है, और सप्लायर नंबर आपको गिवन है। अब की बार जो डीलर है उसका नाम है पेपर पब्लिशर, और उसका जो डीलर टाइप है वो है रेगुलर। तो जैसे मैं पिछली एंट्री की थी सेम वैसे ही इस एंट्री को भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद F5 बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि पिछली बार हमने लेजर बना चुके थे। अमाउंट 5,500, फिर दोबारा डेबिट लेंगे, यहाँ इनपुट CGST, अमाउंट रहेगा CGST का 495, फिर हमें दोबारा से एक और डेबिट लेना है, इनपुट SGST का 4,495, और लास्ट में हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब पार्टी डिटेल्स को थोड़ा फिल कीजिए अच्छे से। पेपर पब्लिशर यहाँ पे नाम दिया गया था, तो हम पेपर पब्लिशर का यहाँ पे नाम लिख लेंगे, जिसका मेलिंग नेम भी पेपर पब्लिशर ही रहेगा। एड्रेस इसका मुंबई रखेंगे, स्टेट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन रेगुलर, और GST नंबर गिवन है तो GST नंबर भी डाल दीजिए 27AA CB 2100 T1ZX, ये हमारा इसका GST नंबर है। देन आफ्टर डेट आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लीजिए। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्वामी मेडिकल्स टू रिसीव कमीशन फॉर कस्टमर सेंड बाय डॉक्टर, एंड कमीशन विल बी 40% ऑफ सेल, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन। यानी कि यहाँ पे से बात की गई है कि कमीशन के ऊपर 40% कमीशन रहेगा सेल का स्वामी मेडिकल का। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको अगर देखने के लिए मिल रही है कि ये एंट्री सिर्फ कम्युनिकेशन से बिलोंग करती है, तो ये
रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको आप छोड़ दीजिए, चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो अभी तो आपको इस असाइनमेंट में लिखा हुआ मिल रहा है कि ये एंट्री करनी है, ये नहीं करनी है, बट अगर आप कल को कोई ऐसा असाइनमेंट सॉल्व करोगे जिसमें कोई वीडियो नहीं होगी, विदाउट किसी हेल्प के आपको उसको सॉल्व करना होगा, तो वहाँ इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई भी कम्युनिकेशन नाम से एंट्री है तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, पहली चीज़ तो वो एक बातचीत है, उनको आपको रिकॉर्ड कहाँ ही करोगे। तो ठीक है, आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, नॉन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते टैली के अंदर। तो अगली एंट्री नंबर 12 हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने सेल किया है सर्विस एक पेशेंट को और उससे रिसीव करी है ओपीडी फीस अमाउंट 12,000 विद जीएसटी 18%, आउटपुट सीजीएसटी इस पे अप्लाई है, एसजीएसटी भी इस पे अप्लाई है। तो इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, F8 बटन प्रेस करो, यहाँ पे डेबिट साइड में ऊपर यानी कैश आ जाएगा, नीचे ओपीडी फीस आपको लिखना होगा, इसको आप खाली छोड़ सकते हो, ये हमें गिवन नहीं है। यहाँ लिखेंगे ओपीडी फीस, जिसका टोटल अमाउंट हमें जो गिवन था वो था 12,000, आउटपुट सीजीएसटी और देन आउटपुट एसजीएसटी। तो कुछ इस तरीके से आप इस एंट्री को करके रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमें सेल्स की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो आप ही प्रैक्टिस करिए साथ साथ इस चीज़ों का, तो इनको एक्सेप्ट कर लीजिए और चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है यहाँ पर, डॉक्टर शारदा वर्मा सेल्स आ सर्विस टू पेशेंट रिसीव ओपीडी फीस ऑफ ₹10,500 विद जीएसटी एप्लीकेबल @18%, in which output CGST 945, आउटपुट SGST 945। तो ये भी हमें सेल के अंदर रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। तो पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कैश लिखने के बाद ये हमें खाली छोड़ना है, पर्टिकुलर में ओपीडी का अमाउंट है 10,500, यहाँ पे फिर आउटपुट CGST, फिर आउटपुट SGST, क्योंकि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपने सही बनाया है तो इतना कर लेने के बाद आपका टोटल आएगा 12,390, जिसको आपको क्रॉस वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री गिवन है कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने पेड किया है ऑफिस एक्सपेंस, जिसका अमाउंट है 650 और जो कि जीएसटी अप्लाई के अंदर नहीं आता। इसको भी कर दीजिए इजीली F5 के अंदर। FMI यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt C करके, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो अमाउंट रहेगा वो था इसका 650 और अमाउंट को किससे पे किया गया है यहाँ पर, कैश से, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो हम कैश मान लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि जहाँ पर हमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन का टाइप नहीं पता कि वो कैश से हुआ है, चेक से हुआ है या उधार है, तो हम कैश मान लेते हैं रैंडमली। एक्सेप्ट कर लीजिए इस एंट्री को। चलते हैं आगे की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है यहाँ पर कि डॉक्टर शारदा वर्मा ने विड्रॉ करे हैं कैश पर्सनल यूज के लिए 6,500। ठीक है, पर्सनल यूज की एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए पहले F5 भी आपको प्रेस करना होगा, Alt C बटन प्रेस करके आपको एक ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करना है। डॉक्टर शारदा वर्मा ड्राइंग अकाउंट। तो ये हमारा लेजर हो गया। इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखेंगे, बाकी की चीज़ हमें गिवन नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना गिवन था 6,500, जो कि कैश के फॉर्म में विड्रॉ किया गया है, बैंक में कैश के फॉर्म में विड्रॉ किया गया है, तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। अगली दो एंट्री लास्ट में हमारे सामने बचती हैं कि पास द नेसेसरी एंट्री ऑफ जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 इन विच इनपुट CGST SGST ऑफ ₹1,260। नाउ अब आपको करना क्या है कि अपने जीएसटी को एडजस्ट करना है, यानी क्लेम करना है 1,260 रुपये को अपने आउटपुट में से। तो इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा ट्रिकली एंट्री है। तो आपने जितना पैसा जीएसटी के रूप में पे कर दिया है और जितना पैसा आपने जीएसटी के रूप में अर्न किया है, तो अर्न करने में से आपको अपने पे करने वाले को माइनस कर देना है, मतलब अपना टैक्स क्लेम कर लेना है।
तो क्लेम करने के लिए पहले F7 दबाइए, यहाँ पे डेबिट में लिखिए आउटपुट CGST 1260, फिर दोबारा डेबिट लीजिए आउटपुट SGST 1260, एक क्रेडिट ले लीजिए इनपुट CGST का 1260, फिर एक और क्रेडिट ले लीजिए इनपुट SGST का 1260। तो जैसा कि आप जिस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे तो नीचे आप जरा ध्यान दीजिए कि इनपुट CGST SGST 00 हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से क्लेम हो चुके हैं। तो ऐसे आप क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स को। बाकी जो अदर टैक्स बचा है वो कितना है 1656। ये वो अमाउंट है जो कि आपने एक्सेस जीएसटी क्या करिए चार्ज किया है। तो अगर आप अपनी GST ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं तो वो आपको पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो पहले मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ कि लास्ट एंट्री हमसे कहता है कि पेड द GST टैक्स अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 बाय चेक इन विच आउटपुट CGST SGST इज 1656 और विद इंस्टेंट नंबर 10,003। तो आपको अपनी टैक्स का जो अमाउंट है जो कि आपने ज़्यादा चार्ज किया है एक्सेस अमाउंट, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो उसे पे करने के लिए सिंपल वन आपको टैली में जाना है, यहाँ पे F5 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की मैं आपको सिखाऊंगा पे करने के लिए, वो जरा ध्यान रखिएगा। कंट्रोल F करके आपको स्टेट पेमेंट पे क्लिक करना है, GST पे क्लिक करना है। GST के यहाँ पे एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज। जो आपका टैक्स पीरियड है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का है, वो आपका ऑटो फिल होकर आया है, तो आपको ऐसे वेरीफाई करके चेक कर लेना है। नाउ डेबिट साइड में आएगा आउटपुट CGST जो कि अमाउंट है 1656। फिर डेबिट एक और लेना है आपको जिसमें आउटपुट SGST 1656 लिखनी है आपको उस तरीके से, और लास्ट में क्रेडिट कर देना है बैंक को, HDFC बैंक। इसकी पार्टी डिटेल हमें फिल नहीं करनी क्योंकि गिवन ही नहीं है। इसको खाली छोड़ के आपको कुछ इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आपको इस तरीके से एंटर बटन प्रेस करना है और इंस्टेंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और फिर आपको इसका एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ये प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स जो आपको पूछा जा रहा था, ऐसी हफ्ते प्रोवाइड GST डिटेल्स पूछी जा रही है जो कि हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसको यस नहीं करेंगे, इसको नो करके खाली छोड़ देंगे और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप हमने पूरी एंट्री कंप्लीट कर ली है और आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ERP के हिसाब से और प्राइम के हिसाब से दोनों बता रखी हैं। जैसे मैंने प्राइम के हिसाब से अभी आपको बताया Ctrl+F और ERP के हिसाब से आप Alt+S का यूज़ कर सकते हो GST पे करने के लिए। नाउ चलिए अपनी ट्राई बैलेंस को मैच कर लेते हैं जो कि हमारे सामने ये गिवन है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्राई बैलेंस है जिसका टोटल 8,92,400 यहाँ गिवन है, जो कि इतना ही आना चाहिए मेरी तरफ से। तो चलिए चेक करते हैं। पहले इसके बटन प्रेस कीजिए, नीचे डिस्प्ले में आइए, ट्राई बैलेंस पे क्लिक कीजिए और Alt F1 बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा ट्राई बैलेंस ओपन हो चुका है, जिसको हम 1 बाय 1 करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यस, ये पूरा क्रॉस वेरीफाई हो चुका है और ये सही भी है। यहाँ पर टोटल हमारा सही बैठ रहा है 8,92,400, जो कि हमारे असाइनमेंट की ट्राई बैलेंस के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आपको किसी भी एंट्री में दिक्कत आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। ना वो जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर हर मंथ का सॉल्यूशन आपको वीडियो वाइज मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ साथ इस वीडियो का जो असाइनमेंट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो भी प्रैक्टिस कर सकें और अपने डेली की स्किल्स को बूस्ट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।